हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की हिंदी की सनशाइन बुक से चैप्टर 2 समृद्धि चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं, टाइटल देखते हैं समृद्धि। समृद्धि मीन्स हिंदी में होता है यादें, मीन्स मेमोरी। जो यादें हैं, जो पोइट है इस चैप्टर के राइटर हैं वो श्री राम शर्मा। वो जो अपनी यादें बता रहे हैं पुरानी, जो उनकी यादें हैं, एक बार उनसे उनका एक इंसिडेंस बता रहे हैं, उनका एक दुर्घटना बता रहे हैं अपनी, एक कि उनके साथ एक बार क्या हुआ। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में कि उसके साथ क्या दुर्घटना हुई, क्या हो गया ऐसा, उन्होंने उसे कैसे सॉल्व किया, क्या हल निकाला उसका। अब हम ये देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आपके आने वाले नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस के मिलते रहे। प्लीज़ मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब हम सन 1908 ही की बात है। ये जो है 1908 ही की बात है। ये दिसंबर या का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। जो है दिसंबर का आखिरी या महीना बिल्कुल आखिरी के दिन होंगे या फिर जनवरी का शुरू के दिन होंगे। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला देखिए यहाँ पे दी हुई है, कड़ी सर्दी। कड़ी सर्दी जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। और जो है 2-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होगी, मीन्स थोड़ी बहुत बारिश हो गई थी, इसलिए जो है शीत होता है, ठंड जो है, ठंड बहुत ज़्यादा और भयंकर हो गई थी, ठंड और भी बढ़ गई थी ठंड। सायकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे, सायकाल शाम के 3:30 या फिर 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं जरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था। जो है अपने साथियों के साथ जरबेरी का बेर होते हैं वो तोड़ के वो खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने ज़ोर से पुकारा कि तुम्हारा भाई बुला रहा है, शीघ्र ही घर लौटाओ। फिर जो है वहाँ से गांव के पास से ही एक आदमी ने जो है ज़ोर से आवाज़ लगाई, उसको पुकारा, ज़ोर से आवाज़ लगाई कि तुम्हारा भाई बुला रहा है, जल्दी आ जाओ, एक बार जल्दी लौटाओ, जल्दी लौट जाओ, वापस लौट जाओ, तुम्हारा भाई बुला रहा है। मैं घर को चलने लगा। वो जो है फिर चलने लगे घर में, उसके भाई ने बुलाया था उसे, तो वो चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था, और साथ में जो है उसका छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। फिर जो है भाई साहब होता है बड़े भाई, मीन्स जो है उनके बड़े भाई को जो है डर था बहुत ज़्यादा मार का, कहीं वो मुझे मार ना दे, इसलिए जो है बिल्कुल आराम आराम से जो है चले जा रहे थे वहाँ पे जाने के लिए, मतलब घर पे आराम आराम से जा रहे थे वो। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा, डरते डरते घर में घुसा। पता नहीं कि उस पर क्या गलती होगी, क्या कसूर हो गया जो उसमें मार पड़ेगी। वैसे वो सोच रहा था ये मार नहीं पड़ेगी, वैसे सोच रहा था कि वो क्या कसूर हो गया, क्या गलती हो गई मेरे से। फिर वो डरता डरता बिल्कुल अंदर घर में घुस गया। आशंका यहाँ पे दिया हुआ है डर, जो है आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो। जो है उसे आशंका थी, मतलब डर था उसे, कहीं मैं बेर खा रहा हूँ तोड़ के वहाँ पे, और कहीं वो मुझे इस बेर के उसमें तो मार नहीं रहा है कि मैं बेर खा रहा हूँ और वो इस चक्कर में मुझे मार ना दे, इस वजह से तो नहीं मार पड़ेगी मुझे। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया, लेकिन जो उसका बड़ा भाई है, बड़ा भाई साहब मैंने जैसे आपको पहले बताया था, जो है वो पत्र लिखते पाए उसे, कि वो पत्र लिख रहे थे जब वो बैठे वहाँ पे आंगन में। अब पिटने का भय दूर हुआ। अब जो है उसका जो है पिटने का डर जो है दूर हो गया, और उसने सोचा था कहीं मैं बेर खा रहा हूँ और पेड़ से तोड़ कर कहीं वो मुझे डांट ना दे, लेकिन जो है वो उसे जो है डर भाग गया उसका, क्योंकि वो जो है पत्र लिख रहा था, वो उसका जो बड़ा भाई है। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। फिर उन्हें जो है उन दोनों भाइयों को देखकर, दोनों भाई मीन्स जो वो बड़ा भाई है उसके दोनों भाई है जो बाहर वहाँ पे जो है तोड़ रहे थे वहाँ पे बेर, तो वे दोनों थे, मैंने आपको पहले बताया था। तो वे दोनों जो है उन दोनों को देखकर बड़े भाई साहब है जो बड़े भाई हैं उनके, वो कहते हैं कि जाओ और इन पत्र को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालो। मतलब डाक खाना वो इनबॉक्स नहीं होता है वो जिसमें हम चिट्ठियाँ डाल देते हैं, उसमें जो है डालाओ वहाँ पे जाके। तेज़ी से जाना जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाएं। बिल्कुल तेज़ से जाना कि शाम को जो है सारी चिट्ठियाँ निकल जाए और वो मतलब और वहाँ पे चली जाए जहाँ पे उन्हें देनी है। ये बड़ी ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये।
कि शाम जल्दी जाना, वो शाम तक की वो निकाल ले। जाड़े के दिन थे ही 30 पर हवा के प्रकोप में कप कपी लग रही थी। जो है जाड़े के तो दिन थे ही सर्दियों के बिल्कुल, और जो है बिल्कुल शरीर पर जो है वो ज़्यादा ठंड लग रही थी, शरीर को वो ज़्यादा ठंड तो थी बार, जाड़े के दिन थे, ठंड लग रही थी, बिल्कुल काँप रहा था बिल्कुल। वो ऐसे ठंड नहीं होती है जैसे आप ठंड में काँपते हैं, वैसे हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। जो हवा मज्जा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, हड्डी के भीतर भरा हुआ मुलायम पदार्थ, जो हड्डी के अंदर जो भरा होता है ना मुलायम सा पदार्थ, वो भी बिल्कुल ठिठुरा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, ऐसे जैसे शरीर के अंदर भी कुछ हो रहा है कि ठंडी लग रही है शरीर को भी। इसलिए जो उन दोनों ने जो है कानों से अपनी धोती से अपने कानों को बांध लिया, धोती से, ताकि उनको ठंड ना ले। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। भुजाने होता है भुनवाना, मतलब भुनवाकर जो बुनवाए और फिर जो है धोती में डाल दिए, उनके थोड़े बहुत चने बांध दिए, उसको दे दिए फिर थोड़े चने, ताकि उनको भूख लगे तो खा ले। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। और जब दोनों भाई थे वे, तो दोनों है जो अपना डंडा लेकर, जो है उनके पास डंडा रहता है होगा वहाँ पे, जो वो दोनों लेकर निकल पड़े घर से। अब यहाँ पे एक आपको मज़ा आएगा, वो ज़्यादा इससे आगे, मतलब थोड़ा और ज़्यादा आगे, कि पता चलेगा आपका क्या इंसिडेंस है। निकल पड़े फिर घर से। उस समय उस बबुल के डंडे से जितना मोह था, उस समय जो है उस बबुल का डंडा था, वो उससे जितना ज़्यादा मोह था, प्यार था जितना ज़्यादा, उतना इस उम्र में राइफ़ल से नहीं, उतना जो है वो कहते हैं, उतना उस राइफ़ल से नहीं था, जो बंदूक होती है ना राइफ़ल कहते हैं हम, उससे प्यार नहीं था उतना, जितना उसे उस बबुल के डंडे से प्यार था उसे। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। और जो है जो उसका डंडा है, मतलब नारायण वाहन, मतलब बहुत सारों को जो है पीट चुका था मेरा डंडा, जो बहुत सारों को है पीट चुका था मेरा डंडा। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झोरे जाते थे। और जो मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच में जो है पड़ने वाला जो एक आम का पेड़ है, उन दोनों गांव के, मतलब स्कूल और मक्खनपुर के स्कूल और गांव के जो बीच में पड़ने वाला पेड़ है, हर वर्ष जो है वहाँ से जब पेड़ तोड़े जाते थे, यहाँ पे जो दिया हुआ है तोड़ना, यहाँ पे जो दिया हुआ शब्द दिया है झूरे मीन्स तोड़ना, जो है तोड़े जाते थे। इस कारण वह मुख डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेज़ी से बढ़ने लगे। और फिर जो है इस कारण जो है वो डंडा जो है बिल्कुल सजीव सा प्रतीक होता था, और जो है प्रसन्न वदन यहाँ पे भी दिया, आप देख सकते हैं, जो प्रसन्न चेहरा, और जो है बिल्कुल प्रसन्न चेहरा, बिल्कुल हंसी वाला चेहरा, जो है हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेज़ी से फिर वो बढ़ने लगे, हंसी का चेहरा लेकर। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। उसने जो है चिट्ठियों को टोपी में रख लिया, और क्योंकि वो कुर्ते में जेब नहीं थी, जेब होती है जो पॉकेट होती है, वो नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फ्लोरंग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। और जो है उछलते कूदते मौज मस्ती करते हुए एक ही सांस में जो है बिल्कुल जल्दी ही, मतलब एक ही सांस का मतलब है जल्दी ही, बिल्कुल जो उछलते कूदते वो जो है वहाँ पे पहुँच गए, कुएं के पास पहुँच गए, एक जिसमें जो है एक बिल्कुल अति भयंकर मीन्स बहुत ज़्यादा भयंकर, बहुत ज़्यादा डरावना भयंकर सांप काला जो है पड़ा हुआ था सांप वहाँ पे। अब यहाँ से जो है मेन ट्विस्ट है जो शुरू होता है, प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा प्लीज़। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था, और जो कुआं है वो बहुत ज़्यादा कच्चा, वो बिल्कुल कच्चा था हैं, और जो 24 हाथ गहरा था, मतलब 24 हाथ गहरा लगा लीजिए आप। और जो लेखक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, उस कुएं में कूदेंगे वो, देखिए कूदेंगे वो, और क्या कैसे निकलेंगे, क्या करने के लिए कूदे वो देखेंगे। उसमें पानी नहीं था, उसमें उस कुएं में जो है पानी नहीं था, उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था, उस कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। और जो है जो उसमें वो कहते हैं लेखक कि उसमें ना जाने सांप कैसे भी गिरा हो, कैसे भी गिर गया था उसमें सांप, लेकिन कारण कुछ भी हो, इसका कारण रीज़न कुछ भी हो, लेकिन जो हमारा उसके कुएं में
होने का ज्ञान केवल जो हो उनका जो ज्ञान था ना, उनको पता तो था नहीं, तो बिल्कुल 2 महीने का कह दिया उन्होंने कि 2 महीने का ज्ञान था बिल्कुल उन्हें। बच्चे नटखट होते ही हैं, जो बच्चे बिल्कुल नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। और जो है मक्खनपुर जाने वाली बिल्कुल टोली थी, कई सारे जो है वहाँ पे होंगे। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उछकने की सूझी। उछकने यहाँ पे दिया हुआ देखिए, उचकना मीन्स पंजे के बल उचक छांगना। यहाँ पे जो दिया वो उनको जो है एकदम मन हुआ उनका जो है उछलने का वहाँ पे उसमें जो कुआं है छलांग लगाने का। सबसे पहले उछलने वाला मैं ही था, और जो सबसे पहले वही थे उछलने वाले उसमें। कुएं में झांक कर एक डेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में जो ही डेला गिरी त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। और जो हमने ना जो एक पत्थर डाला उसमें, जो है कुएं में एक पत्थर डाला उन्होंने पत्थर डाल दिया कुएं में। और आपको पता है इको कह लीजिए आप, जो इको ने आप पढ़ते होंगे, इको जो साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, तो वो इको की आवाज़ मतलब प्रतिध्वनि मीन्स डबल आवाज़ आती है आई एकदम से। जैसे आप पहाड़ों पर जाके भी बोलोगे ना तेज़ से कुछ, तो डबल आवाज़ ट्रिपल आवाज़ ऐसे आएगी। तो उन्हें भी जो है एक उन्होंने डाल दिया, और एक पता नहीं क्या उनके जो सांप की आवाज़ थी वो उन्हें कुछ अलग सी आवाज़ आई एकदम से, ऐसे फुसकार की, जैसे सांप आवाज़ नहीं करता फुसकार की, वो आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे कि कोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते भी की भौंक से चकित हो जाता है। और जो है बिल्कुल ऐसे यहाँ पे जो ये वर्ड आया है नंबर 5th वाला, यहाँ पे एक वर्ड आया कि कोले मीन्स क्रीड़ा, मतलब उनसे जो है वो आवाज़ सुनकर बिल्कुल जो है पहले तो वे बिल्कुल डर से गए, बिल्कुल वो वहाँ पे वो बालक थे, वो फुसफुसाहट की आवाज़ जो है सांप की, डर से गए थे बिल्कुल। उसके उपरांत सभी ने उछल कर एक एक डेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहे लगाए। और जो है उन्होंने सब बच्चों ने एक करके जो पत्थर डाले और उस आवाज़ को बार बार सुना सबने कि ये आवाज़ कैसी आ रही है, देख रहे थे वो। गांव में से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में डेले डाले जाते थे। और जो है प्रतिदिन जब भी स्कूल से लौटते मक्खनपुर से, गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से या फिर लौटते शाम को, तो प्रतिदिन हर रोज़ वह कुएं में डालते हुए हमेशा रोज़ कुछ भी पत्थर डाल देते। मैं तो आगे भाग कर आ जाता और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से डेला फेंकता था। और जो है मैं मीन्स लेखक जो है कह रहे हैं कि मैं तो जो भाग कर आगे आ जाता, और जो टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से डेला फेंकता था। और जो है टोपी को जो फिर उतार के एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से फिर वो फेंक देते थे डेला, मतलब पत्थर फेंक देते थे। यह रोज़ाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। और जो है सांप से जो फुसकार मतलब जो आवाज़ आती थी सांप की, वो लेना ही बहुत ज़्यादा उस समय बड़ा काम समझता था। बड़ा काम मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा काम, मतलब जो मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में डेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। प्रवृत्ति मीन्स मन का किसी विषय की ओर सुझाव, जो उनकी जो है मन सा करने लगा कि उसमें एक बार और पत्थर डाल के देखते हैं हम। मैं कुएं की ओर बढ़ा, कुएं की ओर बढ़े वो छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे, देखिए यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। अब ये जो चिट्ठियाँ हैं ना, जो चिट्ठियाँ दी थी उसके भाई ने, जो इसमें गिर जाएगी, ये कुआं दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप जो कुआं दिया हुआ है इसमें जो है गिर जाएंगी चिट्ठियाँ में वो। और छोटा भाई ऐसे जो देखिए यहाँ पे लाइन दी हुई थी, और छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मर्ग शावक के पीछे छोटा मर्ग शावक हो लेता है।
मर्कशावत होता है हिरण का बच्चा, ऐसे हो लिया उसके पीछे, जैसे कोई हिरण का बच्चा उसके पीछे हो लिया, बिल्कुल डर के मारे कहीं उसे सांप कुछ कर ना दे, इसलिए जो है उसके पीछे वो हो गया, डर के मारे बिल्कुल वो है पीछे हो गया। उसके कुएं के किनारे से एक डेला उठाया और उछल कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर डेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। और जो है उसने एकदम से क्या हुआ कि जो है कुएं से के किनारे से एक डेला उठाया, उन्होंने कुएं के किनारे से एक मतलब पत्थर उठाया और उछाल कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए, और वही उन्होंने किया, फिर एक हाथ से जो है टोपी उतारी और फिर उतारते हुए सांप पर जो है डेला गिरा दिया, जो है पत्थर वो गिरा दिया सांप पे। और फिर क्या हुआ, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी, लेकिन जो है मतलब बिजली से गिर पड़ी, वैसे गिरी नहीं, मतलब ये ऐसे कह रहे हैं कि एकदम बिजली से गिर पड़ी, एकदम से पता नहीं डर सा हो गया, पता नहीं ऐसे होता है ना कि किसी को हम छेड़ दें और वो ज़्यादा गुस्से में हो, हमें मारने लग जाए, तो ऐसे कुछ ये लेखक कह रहे हैं। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, डेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। अब जो है सांप ने जो है फुसकार मारी या फिर नहीं मारी, जो है सांप ने मतलब वो जो आवाज़ करता है, डेला उसे लगा या फिर नहीं, जो पत्थर है उसे लगा या नहीं, ये बात जो है अब तक मतलब स्मरण है, मीन्स या मतलब अभी तक पता नहीं है, ये बात अभी तक छिपी हुई है, मतलब पता नहीं अभी तक ये बात। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। और फिर क्या हुआ, जो है चक्कर काटते हुए जो टोपी उन्होंने पकड़ी तो हुई थी, जो हाथ में टोपी के हाथ में लेते ही जो तीनों चिट्ठियाँ हैं जो जिसने पकड़ी हुई थी, जो है हाथ में लेते ही उसने एकदम से क्या हुआ, सारी चिट्ठियाँ जो है नीचे गिर गई उसमें। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता, उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी के से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। तो जो है ये कहते हैं कि अरे ये एकदम से पता नहीं, जो है जैसे जो घास चरते हुए एक हिरण जो है घास चर रहा है और जो है उसकी आत्मा घास चर रहा है और एकदम से उसको गोली लग जाए तो बिल्कुल कैसे होता है, एकदम से आप सोच पा रहे होंगे। और वैसे ही वो तड़प जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चिट्ठियाँ कुएं में गिरी और उसकी तो जान ही निकल गई, बिल्कुल जो है वो जो चिट्ठियाँ जिससे गिर गई थी बिल्कुल जान ही निकल गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बड़े भाई से बहुत ज़्यादा डरता था वो। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। और ठीक मतलब वैसे ही उस पर गिरते ही चिट्ठियाँ जो है गिरते ही एकदम से उसने एकदम झपट्टा मारा कि अरे याद रहा हाथ में, एकदम से कि हाथ में ही आ जाइए। लेकिन जैसे एक घायल शेर जो शिकारी को पकड़ने के लिए मारते हैं झपट्टा, वैसे ही उसने झपट्टा मारा, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। लेकिन वो जो है बिल्कुल पहुंच से बाहर मीन्स नीचे जा चुकी थी अब तक, तो अब वो पकड़ ही नहीं सकता था। अब देखते हो हम क्या होगा। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटकते के कारण कुएं में गिर गया होता, और जो उनको पकड़ते वक्त एकदम से क्या हुआ कि वो कुएं में गिर गए होते, एकदम से बच गए वो गिरते गिरते। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई डांडे मारकर और मैं चुप आंखें डबडबाकर। डांडे मारकर मीन्स ज़ोर ज़ोर से रोना। और जो है छोटा भाई बिल्कुल कुएं की पाट पर बैठ कर, मतलब जो कुएं में थोड़ी बहुत बैठने वाली जगह होती है ना, यहाँ पे देखिए आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ी सी देखिए आप ये जगह देख पा रहे होंगे, थोड़ी सी ये यहाँ पे जो है बैठ गए वो, और थोड़ा बैठ के जो है बिल्कुल रोने लगे वो बैठ के वहाँ पे। ऐसा इसलिए कि है वो जो बिल्कुल है रोने से लगे बिल्कुल वहाँ पे बैठ के, जो है बिल्कुल वो रोने लगे वहाँ पे बैठ के कुएं की वहाँ पे बैठ कर। जो उसका छोटा भाई है वो भी रोने लगा, बिल्कुल तेज़ रोने लगा वो भी। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। और जो है पतीली में जो है उफान भी उबाल आती है, जब वो दूध उबालते हैं और जो दूध एकदम से बाहर आ जाता है, जो उफान कहते हैं कि अरे दूध बाहर निकल गया होता, तो वो उफान कहते हैं उसे। तो आने के ढकना ऊपर जो है ढक्कन जो है जिस पे जो ढक्कन हम ढकते हैं वो तो ऊपर उठ जाता है और पानी जो है बाहर निकल जाता है पानी। निराशा
पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता है। और यहाँ पे जो है उद्वेग वर्ड दिया हुआ मीन्स बेचैनी या फिर घबराहट। और जो है वो कहते हैं फिर निराशा, और पिटने के भय से मतलब बिल्कुल डर सा, और जो है पिट जाऊँ कहीं मैं अपने भाई से कि तूने चिट्ठी गिरा दी, वो मुझे डांटे और मुझे पीट दे। और वैसे बिल्कुल डर से जो है बिल्कुल वो उफान आता है, मैं वैसे ही जो है वो डर सा जाता है बिल्कुल। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कलापों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। लेकिन जो है आंसू तो रोकने की कोशिश करते थे बहुत ज़्यादा कि यार रुक जा, लेकिन जो है वो रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि कहीं उसे डांटना पड़ जाए, मारना पड़ जाए उसे। माँ की गोद की याद आती थी, और जैसे माँ की जो है गोद की याद आती थी जब उस टाइम जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिखी जाएंगी। और जो है वो सोच रहा था कि माँ एकदम से आ जाए और जो है लाड प्यार से बिल्कुल एकदम से गले लगा ले और कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ दोबारा लिखी जाएंगी, गिर गई तो क्या हो गया। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। जो है वो सोचते थे कि घर जाकर वो कह दे कि मैंने चिट्ठियाँ डाल दी हैं, मैंने उसमें जो चिट्ठियाँ डाल दी इनबॉक्स में, उस लेटर बॉक्स में, मीन्स इनबॉक्स सॉरी लेटर बॉक्स, मैंने आपका इनबॉक्स कह दिया था पहले भी, सॉरी लेटर बॉक्स में जो है लेटर बॉक्स में जो है वो चिट्ठियाँ डाल दे उसमें। लेकिन वो झूठ बोलना उस टाइम जानते ही नहीं थी कि झूठ क्या होता है। सॉरी यहाँ पे एक लाइन छूट गई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया घर लौट कर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। जो है घर लौट कर बिल्कुल रुई की तरह वो कहते हैं बिल्कुल धुलाई हो जाती, बिल्कुल पीट देते हैं मुझे तो। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी काँप जाता था। और जो हम मार है जो डर के मतलब पिटाई के कारण जो है उसका शरीर भी बिल्कुल शरीर ही नहीं उसका मन भी काँप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचाने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। और जो है सच बोलकर पिटने का डर, और अगर झूठ बोलूँगा तो वैसे ही जिम्मेदारी, अगर झूठ बोलूँगा तो चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी। अगर चिट्ठी नहीं पहुंची तो वो कहेंगे मेरे पास तो चिट्ठी आई नहीं, जिनको उनके बड़े भाई को जिसके पास भेजनी थी वो तो कहेंगे अरे मेरे पास तो चिट्ठी आई नहीं, जो जिन्होंने उनके पास भेजी है, तो वो कहेंगे कि अगर चिट्ठी नहीं आई तो मैं ऐसे कैसे कह दूँगा, इन दोनों के डर से। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए, और जो इसी सोच विचार में ये सोचते रहे क्या करे, जो 15 मिनट हो गई, देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। दिन का बुढ़ापा मीन्स जो है सूरज ढलना, मीन्स जो है सूरज ढलता जा रहा था और जो है देर हो रही थी बहुत ज़्यादा। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो है दुधारी वर्ड आया, मीन्स दोनों तरफ से धार वाली, दो धारों मीन्स जो है दोनों तरफ से जो है मुसीबत में फंस गया। अगर झूठ बोलूँगा तो वो कहेंगे मेरी चिट्ठी नहीं आई, अगर सच बोलूँगा तो पिटाई पड़ेगी। अब मैं करूँ क्या, बिल्कुल कलेजे में जो है एकदम से तलवार सी लग गई, जैसे किसी ने तलवार मार दी। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इस नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे का जो बच गया वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेजेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आपको आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोज़ के मिलते रहे। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।